अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दरूद शरीफ से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 1, सफ़ा नंबर 4 और 5। कुछ आयात का तर्जमा रह गया था, उसका हम लोग आज तर्जमा मुकम्मल कर देंगे। पहले हमने आयत नंबर सबक नंबर 1 में शुरू में पढ़ा हुआ का मतलब था वो जब उसके साथ हुवल आया, मतलब अलिफ लाम का इजाफा हुआ तो उसका मतलब होगा वही। अब हम लोगों ने देखना है कि अब इस सबक नंबर 1 में सफ़ा नंबर 4 के लास्ट में जो कुछ आयात हैं 19 से लेकर 28 तक, इनमें किस चीज़ का इजाफा किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए ज़ालिका, इसमें का मतलब क्या था, किस चीज़ का इजाफा किया जा रहा है। ज़ालिका, ज़ालिका का मतलब है ये, ठीक है, ये या वो तो हम लोग हाँ हुआ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका मतलब होता है ये। अगर किसी लफ्ज़ के साथ ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और आगे वही हुवल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अलिफ लाम के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि यही, ठीक है। जिस तरह का हुवल था, हुआ था तो वो था, और अगर अलिफ लाम लगाया साथ तो वही बन गया। इसी तरह ज़ालिका का मतलब है ये, जब इसके साथ हुवल के साथ इजाफा किया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा यही। तो आइए सबक का आगाज़ करते स्टार्ट करते हैं। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही है अज़ीम कामयाबी। व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, बस वाव का इजाफा किया, दोनों आयात सेम है, और यही है अज़ीम कामयाबी। ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, यही है बड़ा फ़ज़ल। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, यही है वाज़े कामयाबी। ज़ालिका हुवल दलालुल बईद, यही है दूर की गुमराही। बाकी आयात का तर्जुमा तो आप लोगों को अच्छे से आता है, सिर्फ ज़ालिका के एक लफ्ज़ इसमें नया चेंज है आपके लिए। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, यही है वाज़े खसारा। अब अगर आगे देखते हैं किसी लफ्ज़ के साथ ज़ालिका का इजाफा नहीं हो रहा लेकिन हुवल का हो रहा है, तो वहाँ पर हम वही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यही नहीं इस्तेमाल करेंगे। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह वही है सुनने वाला जानने वाला। वल्लाहु वल गनीयुल हमीद, और अल्लाह वही है बेनियाज काबिल तारीफ़, गनी भी लिख सकते हैं। व अन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, कि अल्लाह वही खूब तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। व अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, और के अल्लाह वही बड़ा बुलंद है। ये तो कुछ आयात थी ज़ालिका के साथ। 29 से लेकर 34 तक जो आयात हैं वो आती हैं लाम के साथ। लाम ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ला का मतलब होता है यकीनन। अगर ली होता लाम ज़ेर ली तो वहाँ पर हम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ला का लफ्ज़ है तो आप इसमें ढूंढ ढूंढ के पहले तो हाईलाइट करेंगे कि कहाँ है ला का लफ्ज़, लेकिन आप लोग बुक पे भी देख लेंगे वहाँ पर ला का लफ्ज़ सुर्ख से लिखा हुआ होगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को निशानदेही रहे और जब भी बुक खोलें तो पता हो कि ला का मतलब क्या है, यकीनन। व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, बाकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ एक यकीनन का इजाफा किया जा रहा है। ला है ना तो इसलिए यकीनन का इजाफा हो रहा है। और बेशक अल्लाह यकीनन वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। व इन्नल्लाह लहुवल गनीयुल हमीद, और बेशक अल्लाह यकीनन वही बेनियाज काबिल तारीफ़ है। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये यकीनन वही वाज़े आजमाइश है। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन, बेशक ये यकीनन वाज़े फ़ज़ल है। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, बेशक ये यकीनन वही अज़ीम कामयाबी है। अब वही भी साथ ही रहेगा क्योंकि हुवल है और ला यकीनन। इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, इन्ना बेशक हाज़ा ये लहुआ, ला का मतलब यकीनन, हुवल क़सस, क़सस कहते हैं बयान को, किस्से को, वाक़े को, हक़ कहते हैं सच्चा। बेशक ये यकीनन वही सच्चा बयान है, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक। अब इन्हीं आयात उस पूरे सबक का जो निचोड़ था उसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई, क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, जैसे ला का इजाफा किया गया, ज़ालिका का इजाफा किया गया, वाव का इजाफा किया गया, हुवल का इजाफा किया गया, हुआ अगर अलिफ लाम के साथ आया तो उसका कैसे इस्तेमाल किया गया, अब वो चेक करेंगे। फ़इन्ना अजलल्लाहु लआत व हुवस समीउल अलीम, फ़इन्ना तो बेशक, अजला मुद्दत, अल्लाह अल्लाह की, लआत यकीनन आने वाली है, तो बेशक अल्लाह की मुद्दत यकीनन आने वाली है। वह हुवस समीउल अलीम, और वही सुनने वाला जानने वाला है।
اب آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ بہت ساری، پہلے آپ لوگ ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھا، پھر دو دو کا سیکھا، پھر اسی کے جملے بنانے سیکھے، اب آپ لوگ کچھ نہ کچھ آیات کا بھی ترجمہ سیکھیں گے اس میں، ٹھیک ہے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، للہ اللہ کے لیے، اب للہ لام زیر لی کے ساتھ اضافہ کیا جائے تو کے لیے آ گیا، یہاں پہ لام زبر لا ہوتا تو پھر یقیناً کا لفظ استعمال کرتے. اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہی بے نیاز قابل تعریف ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. نئی چیز اس میں بھی کوئی نہیں ہے، صرف آیات کا ترجمہ ہے لیکن ترتیب کے ساتھ لکھیں گے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے یا وہی ہے، فِي السَّمَاءِ آسمان کا یا آسمان میں، الٰہ معبود آسمان کا معبود، وفی الارض الٰہ اور زمین کا معبود، وہو الحکیم العلیم اور وہی حکمت والا جاننے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اب آیت الکرسی کے ایک آپ کو پہلے لائن دکھائی گئی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور قائم رہنے والا ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. آپ سبق نمبر یونٹ نمبر 4 میں جب پہنچے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک بات کا دھیان دیں کہ ان تمام الفاظ کا مطلب آپ یونٹ نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں. تو اب یہ آیت ہے سورۃ الحشر کی، ٹھیک ہے، آخری آیاتوں میں سے ہے 3-4، تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ پوری آیت کا ترجمہ، کچھ ایک دو لفظ جو ہیں آپ کو نہیں آتے ہوں گے لیکن باقی آیت کا ترجمہ آپ خود کر سکیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک پاک ہے، القدوس پاک، الملک مالک ہے، القدوس پاک ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن مومن ہے، المہیمن نگبان ہے، العزیز زبردست بھی لکھ سکتے ہیں، عزیز بھی لکھ سکتے ہیں، الجبار جبر کرنے والا یا جبار بھی لکھ سکتے ہیں، المتکبر اور بڑائی کے لائق ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے بک پہ نیٹ اینڈ کلین کام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.